कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हों और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है। आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हम और भी आपके यहाँ के विद्वत जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। जो महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपि अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपि अवतार, जिसको लोग वृषकपि अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपि कहता है, कोई उसको वृषकपि अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, उस वृषकपि अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया है। श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है? विषकपि अवतार की महत्वता क्या है? देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज़्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक
भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरम्भेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है। कब की है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प, बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे आप सभी ने सुना, गुरुजी ने बताया श्राद्ध पक्ष शिवरात्रि के दिन का उपाय, तो जो कि 2025 में जो शिवरात्रि पड़ रही है वो 19 सितंबर को पड़ रही है। उस दिन प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है और साथ में पितृपक्ष भी चल रहा है। तो ये 3 का महासंयोग, अगर इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य प्राप्ति के लिए जरूर पूरा हो जाएगा। जैसे कि गुरुजी ने बताया, एक सफेद पुष्प अगर आप महादेव को समर्पित कर देते हैं, एक चावल का दाना, तो कैसी भी मनोकामना होगी आपकी 3 महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूरा हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिकल करके आप लोग जरूर देखिएगा। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष शिवरात्रि दिन है। उस दिन 3 का संयोग बढ़ रहा है, जैसे हमने कहा पितृपक्ष भी है, प्रदोष भी पड़ रहा है और शिवरात्रि पड़ रहा है, दिनों का महामिलन है। तो आप लोग जरूर करिएगा इस उपाय को जो गुरुजी ने बताया है। शिवरात्रि के जितना भी उपाय है उसमें से अगर 1-2 उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी कामना है वो जल्द पूरा हो जाएगी। आपको शिव मंदिर में जाके करना है, एक सफेद पुष्प से करना है, और गाय को कैसे रोटी देना है, गाय को 16 दिन में किसी भी एक दिन अगर आप विषकपि नाम लेकर आप रोटी देते हैं या पूरी देते हैं, पूरी के साथ में खीर, गुड़, चीनी कुछ भी देते हैं, तो इससे भी बहुत ही पितृ प्रसन्न होते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव महापुराण का उपाय पितृपक्ष से पितृदोष दूर करने का, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृ को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय, सारे उपाय आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण का उपाय है। पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे दें, भोग कैसे लगाएं, रसोई घर की पूजन कैसे करें, हमें
हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न हो, सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पे। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, कमेंट लाइक शेयर करिएगा। अगर आपका एक कमेंट एक लाइक हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। हर हर महादेव। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा सबकी कामना को जल्द से जल्द पूरा करें।